आलोचना असतवार्ता मति सर्वस्व विस्तृज मति सर्वस्व कथा मुक्ति व्याख्या न सुनुकिल सर्वात्मकी अपि तत्वा लक्ष्मीपति रोति मिथुन नयनी रजे राधा कृष्ण सुरजे मणिदो तम भजन बना। इस कथा को काल हम लोग ने असत वार्ता, असत वार्ता किसको कहते हैं? कृष्ण कथा छोड़ करके और जितने भी कथा होती है उसे कहा जाता है असत कथा। इसे असत वार्ता, असत वार्ता, असत कथा कैसे है? माने विषय कथा है, वो कैसे है ना? वेश्या के साथ तुलना की है। वेश्या किसको कहते हैं? वेश्या समझते कि नहीं? देश बना करके जो पुरुष के लुभाते हैं, अर्थोपार्जन आदि करते हैं, उसके वेश्या कहते हैं। वेश शब्द से वेश्या शब्द निष्पन्न, अर्थात वो कथा क्या है? असत वार्ता कहा जाता है। वो ही असत वार्ता क्या, हमारी बुद्धि को क्या कर देते हैं? भ्रमित कर देते हैं, बुद्धि भ्रमित हो जाता है और जीव संसार में काम क्रोध आदि के द्वारा मोहित हो जाते हैं। इसलिए कह रहे असत वार्ता विसृज मति सर्वस्व हरिणी। मति माने बुद्धि, बुद्धि को क्या कर लेते हैं? हर लेती है। कथा मुक्ति व्यग्र, यहाँ तक भी कह रहे हैं मुक्ति के कथा भी सुना नहीं चाहिए। मुक्ति की कथा कैसे है? जिस प्रकार बाघ शेर सबको निगल लेते हैं, ठीक उसी प्रकार मुक्ति के कथा भी व्यग्र के साथ तुलना दे। इसलिए न सुनु किलो सर्वात्मगिनी, इसे कथा मुक्ति व्याघ्रा न श्रेणु किलो सर्वात्मगिनी है। अर्थात विशेष करके कल हम लोग श्रवण किया था 5 प्रकार के मुक्ति के बारे में शास्त्र में कहा गया है। सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति। ये 5 प्रकार के मुक्ति जो है, इसमें सायुज्य मुक्ति वननेस विथ लॉर्ड, इसको त्याग देना चाहिए। इसमें क्या होता है ना, आत्मघाती हो जाता है। वो आत्मघाती माने कमिट सेल्फ सुसाइड, उसके आत्मघाती हो जाता है। और बाकी जो 4 प्रकार के मुक्ति जो है, सालोक्य माने भगवान के लोक में वास करना, सालोक्य। साष्टी शब्द के अर्थ होता है भगवान के भांति समान ऐश्वर्य आदि प्राप्ति करना है। सामीप्य भगवान के सन्निकट में बैठना है। सारूप्य भगवान के भांति रूप आदि प्राप्ति करना है। ये 4 प्रकार के मुक्ति कहीं कहीं शास्त्रों में भी प्रशंसनीय कहा दिया है। ये भी मुक्ति में भी 2 प्रकार के कहा जाता है। एक होता है क्या, प्रेम सेवा उत्तरा, और एक होता है सुख ऐश्वर्य उत्तरा। क्या बोला? प्रेम सेवा उत्तरा, और दूसरी कहा जाता है सुख ऐश्वर्य उत्तरा। सुख ऐश्वर्य उत्तर को भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर अपने सुख हो जाता है वो प्रेम भक्ति के वो विरोधी बन जाता है, उसको भी त्याग देना चाहिए। और प्रेम सेवा उत्तरा के ग्रहण कर लेते हैं। किंतु तथापि जो ब्रज प्रेमिक जो रसिक भक्त जो है, जिसके हृदय ब्रज में लग गया, ये भी 4 प्रकार के मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। दिव्यमानन गृणंती मत सेवनं जना, स्वयं भगवान भी कह रहे हैं, देखो मेरा ब्रज प्रेमिक भक्त को यदि मैं ये 4 प्रकार के मुक्ति, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य और सारूप्य,
ये 4 प्रकार के मुक्ति देने पर भी वो लोग लेना नहीं चाहते हैं। मुझे नहीं चाहिए है, आपके पैसा आपके जेब में रख दो है। बोले जो ब्रज प्रेम में जिसको चस्का लग जाता है ये वैकुंठ आदि प्रेम की कथा वो आदर नहीं करते हैं। इसलिए जो ब्रज प्रेम की जो विशेष वैशिष्ट यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। इसलिए गोस्वामी का भुक्ति मुक्ति स्प्रिया जावत पिशाची निधि वर्तते तावत भक्ति सुखस्तत्र कथम अबुद्ध भवेत। यदि किसी के हृदय में भुक्ति मुक्ति रूपी पिशाच भुक्ति मुक्ति रूपी स्प्रिया पिशाचिनी हृदय में रहे तो शुद्धा भक्ति कहाँ से उदित होगी है। देखो इसी श्लोक के जो है हमारे रूप गोस्वामी पाद लिख रहे थे, कहाँ पर, भक्ति रसामृत सिंधु में। और प्रकांड ग्रेट पंडित वल्लभाचार्य हैं, वल्लभ संप्रदाय रूप की विश्वास नहीं करते हैं किंतु शास्त्र में है। वल्लभाचार्य उस समय रूप गोस्वामी पाद पास आए, कहते रूप तुम क्या श्लोक लिख रहे हो, न क्या ग्रंथ लिख रहे हो, न भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिख रहा हूँ। पहले कौन सा श्लोक लिख रहे हो, ने इस श्लोक के बता दिया। भुक्ति मुक्ति स्प्रिया जावत पिशाचिनी हृदि वर्तते तावत भक्ति सुखस्तत्र कथम अबुद्धो भवेत है। अर्थात भुक्ति मुक्ति भी स्प्रिया माने इच्छा वांछा जिसके हृदय में रहता है वो पिशाचिनी की भांति है। पिशाचिनी किसी के शरीर के ऊपर आ जाए वो अपने परिचय नहीं देती है। जो व्यक्ति बोलते वो व्यक्ति वो अपने परिचय नहीं देते, वो अपना दूसरी परिचय देता है। और वो जो कुछ भी खाती है ऊपर से वो व्यक्ति खाते हैं, वो पिशाचिनी सब खा लेती है और धीरे धीरे उनके शरीर छीन हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं पिशाचिनी भुक्ति मुक्ति स्प्रिया पिशाचिनी है। जिसके हृदय में रहता स्प्रिया माने इच्छा, भुक्ति माने भोग करने की इच्छा, संसारिक जो अनेक धर्म अर्थ काम है। मुक्ति की जो इच्छा जो है इसलिए कह रहे हैं ऐसे जो इच्छा भुक्ति मुक्ति स्प्रिया जावत हित तो तावत भक्ति सुख तत्र समस्त सुख देने वाले जो भक्ति देवी उनके हृदय में कैसे प्रकट होगी है। तो वल्लभाचार्य इतने बड़े विद्वान पंडित है। उन्होंने कहा देखो मुक्ति के लिए लोग इतने तरह से रास्ते हैं मुक्ति कोई साधारण पुस्तक थोड़ी है। बड़े बड़े विद्वान लोग भी मुक्ति के बहुत बखान करते हैं। कठोर तपस्या करने पर किसी को मिलता नहीं मिलता है। और तुम भी कह रहे हो मुक्ति पिशाचिनी, ये रूप तुम्हारे ये जो है श्लोक ठीक नहीं है। रूप गोस्वामी पाद बहुत दीनहीन है, कहते हैं ठीक है आप इसको ठीक कर दीजिए, एडिट कर दीजिए जैसे आपकी इच्छा है। तो वल्लभाचार्य जो बोले देखो अभी दोपहर के समय हो गया, अरे ललिता सुन रही कि नहीं बात कर रही हो, हाँ सबको देख रहे हो ना। हाँ देखो वल्लभाचार्य जो बोले देखो अभी दोपहर के समय हो गया है, आन्निक करना है, स्नान करके आन्निक करना है ना। दोपहर के समय 3 बार आन्निक होते हैं ना, त्रिसंध्या कहा जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक बार स्नान होते हैं, स्नान करके आन्निक होता है, और एक दोपहर के बाद स्नान करके आन्निक होता है, और तीसरी सूर्यास्त के बाद शाम के समय है, त्रिसंध्या कहा जाता है। मुझे संध्या करना है मैं काल करा दूँ। रूप गोस्वामी बात बोले ठीक है आप तो बड़े विद्वान हो। देखो उस समय रूप गोस्वामी पाद के शिष्य कौन थे, जीव गोस्वामी, बहुत धुरंधर पंडित था वो। उनके गुरु निंदा बिल्कुल सहन नहीं हुआ है। बोले मेरा गुरुदेव ऐसे ही लिखा, और गुरुदेव के ऊपर कलम चलाने वाले हैं, गुरु के ऊपर गुरुगिरी, वो सहन नहीं कर नहीं पाए। विद्वान पंडित थे वो है। तो
बल्लभाचार्य चले गए तो स्नान करने के लिए जमुना में, और जीव गोस्वामी पाद ने गुरुदेव के बोले, रूप गोस्वामी पाद बोले, गुरुदेव घर में पानी नहीं है, मैं जमुना से पानी भर करके लाता हूँ। रूप गोस्वामी पाद बोले जाओ। ठीक बल्लभाचार्य जिस स्थान पर घाट पर स्नान कर रहे थे हैं जमुना में, ठीक उसी स्थान पर जाकर के वो भी घड़ा भरने लगे और बातचीत करने लगे, और करते करते वही प्रसंग आ गया है। देखो हमारे गुरुदेव जो लिखा है, जो श्लोक, इसमें आप कह रहे इस श्लोक में दोष है। बोले दोष कौन सा है, दिखाओ। भुक्ति मुक्ति स्प्रिया पिशाचिनी जावत भुक्ति मुक्ति स्प्रिया जावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भुक्ति तत्व प्रथम अबुद्धि भवित। बोले इस श्लोक में तो मुक्ति के साथ पिशाचिनी के साथ तुलना की, ये ठीक नहीं है। जीव गोस्वामी पाद ने क्या कहा, बोले नहीं, ये इसमें जो लिखा है भुक्ति मुक्ति स्प्रिया जावत पिशाची है, हृदय, जिनके हृदय में स्प्रिया रहती है, अर्थात वो स्प्रिया इच्छा के साथ पिशाचिनी के साथ तुलना कर रही है, भुक्ति मुक्ति के साथ नहीं है, इच्छा है। आज समझिए, भुक्ति मुक्ति स्प्रिया, भुक्ति मुक्ति के स्प्रिया के साथ तुलना कर रहे हैं। स्प्रिया के साथ किससे तुलना की, पिशाचिनी के साथ है, भुक्ति मुक्ति के साथ नहीं कर रहे। तो संस्कृत है ना उल्टा घुमा दी। आपने जो कहा मेरा गुरुदेव किसी दोस्त का है, तो बल्लभाचार्य की दिमाग घूमने लगे। बात तो सही कहा, बच्चा तो छोटा है किंतु दिमाग बहुत अच्छा है, तेज है। देखो उस समय बल्लभाचार्य आकर के बोले, ये देखो ये छोटा बच्चा कौन है। बोले बच्चा के साथ हमारा दो संपर्क है, एक तो मेरा भतीजा भी है, भतीजा बोलते हैं ना है, और दूसरी है मेरा शिष्य भी है। बोले वाह तुम्हारे शिष्य तो बहुत तेज है, विद्वान है। बोले क्या हुआ, बोले रूप तुम्हारे श्लोक में मैं एडिट कर नहीं पाऊंगा है, तुम्हारी ये बच्चा इतने दिमाग, वास्तव में समझ गया इसमें, मुझे भी है सिखा दिया, पाठ पढ़ा दिया। क्या पाठ पढ़ाया, ये मैं सोच रहा था ये मुक्ति के साथ पिशाचिनी कर, कहते नहीं इस प्रिया के है, मैं तुम्हारी। देखो बल्लभाचार्य चले गए, बल्लभाचार्य चले जाने के बाद जीव गोस्वामी पाद रहे। रूप गोस्वामी पाद कहने लगे, जीव तुम हमारे पास रहने के योग्य नहीं, जाओ। अरे एक बड़े पंडित आए थे हैं, तुम पंडित को तुम सम्मान नहीं दिया है, जाओ यहाँ से। महाप्रभु की शिक्षा क्या है, तिनादु भी सुनिच है, दीन हो के सुनो। और तुमने ये पंडित को सम्मान नहीं दिया, उसको हरा दिया। जीव गोस्वामी पाद को उन्होंने क्या की, बोले जाओ यहाँ से। जीव गोस्वामी दुखी होकर चले गए हैं, गुरु के आदेश हुई। जहाँ पर मगरमच्छ रहते हैं उसी पर क्रोकोडाइल जो ये होता है, गड्ढा होता है, वहीं पर रख करके जीव गोस्वामी पाद भजन करने लगे हैं, नंदघाट। अच्छा, तो इसके बाद क्या हुई, एक दिन 2 दिन हो गया, जीव गोस्वामी कहाँ गए पता ही नहीं। सनातन गोस्वामी पाद बोले जीव कहाँ गए, कोई किसी को पता ही नहीं। किसी महिला वहाँ पर स्नान करके देखा तो एक छोटे बाबा है वहाँ पर स्नान कर रहे थे। देखो ब्रज में सब इसको सनातन गोस्वामी बड़े बाबा कहते थे, और जीव गोस्वामी पाद के क्या बोलते थे, छोटे बाबा बोलते थे। ब्रजवासी कैसे प्रीति है। तो देखो छोटे बाबा के देखा वहाँ पर, जहाँ पर मगरमच्छ रहते हैं वहीं पर भजन करके कर रहे थे, कुछ खाते नहीं पीते। सनातन गोस्वामी पता लगा, सनातन गोस्वामी पाद उसको पकड़ करके लाया और सारी कथा सुनी। सनातन गोस्वामी पाद आकर के बोले, रूप अच्छा तुम ये बताओ महाप्रभु की शिक्षा क्या है, रूप बड़े भाई, सनातन गोस्वामी बड़े भाई है ना है, और रूप छोटा भाई है, इसलिए सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पद, रूप तुम ये बताओ महाप्रभु की शिक्षा क्या है। बोले बहुत सरल है, क्या है, क्या महाप्रभु की शिक्षा क्या है, जीवे दया।
है। जीवे दया करना चाहिए। जीवे दया परम धर्म, जीव के प्रति दया करना परम धर्म है। दो अर्थ होता है। समस्त जीव के प्रति दया करना। जीव की दया कैसे होती है? साधारण लोग के विचार से, जिसको खाना नहीं है खाना पहुंचा दो, कपड़ा नहीं है कपड़ा दे दिया, है देते ना, ये भी दया है, किंतु ये दया पारमार्थिक नहीं है और टेम्पोररी भी है। किंतु सबसे बड़ी दया क्या है? एक जीव के यदि पारमार्थिक जगत में प्रवेश करा के भगवत भक्ति देकर के भगवान की तरफ पहुंचा दिया जाए, ये सबसे बड़ी दया है। यही तो महाप्रभु के विचार है। दया शब्द के दो अर्थ होता है। ये दया लौकिक दया कहा जाता है, इसके भोजन नहीं है भोजन दे दिया, खिला दी, ये भी दया है। दीनहीन जन के दुखी के खिलाओ। भगवान ने दिया तो क्या करोगे? भगवान ने दिया तो दूसरे के खिलाओ, इससे क्या होता है? अच्छी बात है। जैसे रामानंद खिलाते रहते, रामानंद बस जो आता है वो खर्च कर दो, है कि नहीं है? रामानंद बहुत सरल है। अच्छा चलो, जीवे दया इसके कहते। किंतु ये दया, सबसे बड़ी दया क्या है? एक व्यक्ति के जो है भगवत भक्ति दे करके भगवत धाम में पहुंचा देना। तो सनातन गोस्वामी पाद दो अर्थ होता है, फिर दो अर्थ ले रहे हैं। जीवे दया अर्थात जीव गोस्वामी के बाद दया तुमने क्यों नहीं किया? जीवे दया तब धर्म, जीवे दया तब कोई। जीव के प्रति दया करना तुम्हारे कर्तव्य है? किंतु सनातन ये जीव गोस्वामी पाद इसने दया क्यों नहीं किया? इसको भगा क्यों दिया? एक व्यक्ति को देखो, गुरुदेव कहते थे, एक व्यक्ति को भगवत भजन में ले आना बहुत कठिन होता है और बाहर निकाल देना अति सरल होता है। कोई विशेष नहीं है। दो थापड़ मार दे चले जाएंगे, और जो ऐसी कोई गाली गलौज कर दो, ऐसी कोई खराब व्यवहार करो चले जाएंगे। किंतु एक व्यक्ति के संसार रूपी कारागार से निकाल करके भगवत भजन में लगाना ये बहुत कठिन होता है कि नहीं? हाँ समझो, एक व्यक्ति के मठ में लिया करके आओ, देखो कितना कष्ट होता है। आएगा सर करो नहीं महाराज, 2-4 दिन रहेगा, 2-1 महीने रहेगा, भग जाएगा। वास्तविक सत्य है। एक व्यक्ति के भगवत भजन में लगाना है, और विशेष करके वर्तमान जो परिस्थिति जो है, आप बताओ, चल घर छोड़ करके यहीं पर रहो, रहेगा कोई? नहीं रहेगा। इतना सहज नहीं है। एक व्यक्ति के भगवत भजन में लगाना कितना कठिन होता है। और इसलिए हमारे भक्तिवेदांत तो प्रभुपाद कहते हैं, ये देखो एक व्यक्ति के हरि भजन में लगाने के लिए तुम्हें कितना खून देना पड़ेगा? 500 गैलन उसमें लिख रहे हैं। 500 गैलन समझते हो कि नहीं? 1 गैलन मीन्स कितने लीटर होता है? 5 लीटर 4 समथिंग दिस। ओके, तो आप हिसाब लगा लीजिए, एक व्यक्ति को भगवत भजन में लगाने में तुम्हें इतना खून देना पड़ेगा। इतना सहज नहीं होता है। वो भी कोई गारंटी नहीं है वो आए या नहीं है। कितने आया राम और कितने गया राम। वास्तविक सत्य है, एक व्यक्ति के भगवत भजन में लगाना इतना कठिन नहीं होता है। और जो भगवत भजन में लगा रहे हैं वो महान है, उसके भी भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। आया समझ में नहीं? उसको एक व्यक्ति का हमारे गुरुदेव कहते देखो उसके प्रति स्नेह ममता प्रीति रखो तो रहेगा। वास्तविक सत्य है, एक व्यक्ति के भगवत भजन में लगाना बहुत कठिन होता है। ऐसा और मंदिर में पैसा देते रहते, पैसा देते, बड़े बड़े जितने मंदिर है उसमें देखो कितने पैसा देते। हम लोग के गौड़ी मठ में नियम है पैसा नहीं, यहाँ पर निस्वार्थ शुल्क निस्वार्थ शुल्क, निस्वार्थ सेवा है, सेवा
है कि नहीं है? जो पैसा दे के सेवा करते वो सेवा नहीं होता है, वो तो है वास्तव वो नहीं है। चलो हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर जो प्रभुपाद जो कह रहे हैं, एक व्यक्ति के भगवत सेवा में लगाना कितने कठिन होता है, भगा देना तो सहज हो जाता है स्नेह ममता प्रीति दे करके खिला पिला करके कैसे रखते हैं। हम गुरुदेव के समय देखा, देखो इसने कितना रब रबिया हो जाते थे, है कि नहीं है? जो लोग देखे हैं, देखा आपने गुरुदेव जब यह प्रवचन दी, यहाँ पर सब देश विदेश से आकर के सब लोग कैसे मधुमक्खी के भांति कमल के ताज भांति चारी तरफ जो है भन बना रहते थे। कितना कष्ट हम देखा, गुरुदेव ऊपर रहते और वो भी गुरुदेव प्रवचन देते, कभी देते भी नहीं देते, तब भी 100-150 व्यक्ति चाहे तो यहाँ पर घूम रहे थे। कब गुरुदेव आकर के, वो भी गुरुदेव कितने बोलते, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट बोलते थे। उस समय की जो बात है, लट से थी है नहीं? क्यों न? उनकी ऐसे स्नेह ममता प्रीति सबके प्रति था, आज समझिए। और उस समय सब ब्रह्मचारी भी कैसे सेवा आदि करते, जिसके जो है सेवा की विशेषता हमारे परमानंद की कथा आ जाता है, उनकी कथा बिना तो हो ही नहीं सकता है। जितने हम कथा बोले, इस मठ की जो सेवा आदि जो है परमानंद की जो है वो सराहनीय है, सबकी सेवा करते हैं। आज हम इसलिए रब रबिया हो जाता था, सेवा के ऊपर निर्भर करता है सब, मैंने देखा उस समय का जो है। तो वास्तव जो है तो सेवा की ऊपर निर्भर करता रहता है कि सब लोग चाहते हैं स्नेह प्रीति। पैसा तो आता है चला जाता है पैसे के ऊपर नहीं, स्नेह ममता प्रीति। चलो हम अपनी कथा में आ जाए। मेरे कहने की तात्पर्य सनातन गोस्वामी इसलिए कह रहे हैं, जीव के प्रति दया, दो अर्थ होता है। जीव के प्रति दया होनी चाहिए, भगवत प्रेम प्रीति उसको, और दूसरी है जीव के प्रति तुम दया क्यों नहीं करते हो, इसलिए कह रहे हैं जीवे दया तब कई, जीव के प्रति दया तुम्हारे कहाँ है? आज हम मेरे गुरुदेव कहते थे, एक ब्रह्मचारी चले जाने के बाद मेरे गुरुदेव जो है शोक प्रकाश करते, दुख कहते थे, ये मेरा दोष है। मेरे गुरुदेव बामन गुरु सिंह महाराज ऐसे थे, कहते मैं जो है उनके ठीक से जो है उनकी माता पिता से अधिक प्रेम दे नहीं पाया, इसलिए चले गए। क्योंकि सब चाहते हैं क्या, अधिक प्रेम कहाँ मिले, प्रेम के भिखारी सब है, वास्तविक सत्य है। मेरे गुरुदेव बामन गुरु सिंह महाराज की ऐसे विचार रहते, कोई ब्रह्मचारी चले जाने पर मेरे गुरुदेव शोक प्रकाश करते, दुख थे, बोले ये मेरा दोष है, क्यों वो ब्रह्मचारी चले गए, जे मैं उनके माता पिता से अधिक स्नेह प्रीति दे नहीं पाया है, ये मेरा दोष है। गुरुदेव ऐसे कहते थे। मेरा गुरुदेव जो है बामन गुरु सिंह साक्षात दैनों के मूर्तिमान थे। चलो आगे की कथा सुनाते हैं। तो यहाँ पर जो कह रहे सनातन गोस्वामी पाद कहने लगे, जीवे दया तब कही दुख, जीव के क्यों, दो अर्थ हो गए ना। एक, जीव गोस्वामी पाद के तुम दया क्यों नहीं किया, उसके क्यों भगा दिया तुमने। जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद बोला ना, तुम महाप्रभु के विचार को तुम नहीं मान, जाओ एक पंडित तिनाद भी सुनी चाहिए। और तुम उनके क्या किया, अपने पंडित दिखा दिया और वो चले, ये उनके विचार है। और दूसरी कह रहे हैं तुम जीवे दया कहाँ किया तुमने। तब उस समय रूप गोस्वामी पाद ने कहा कि जीव गोस्वामी को पकड़, अर्थात सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी पाद के साथ मिलाया है और दोनों रोने लगे, गुरु शिष्य है। तो यहाँ पर जो कथा, इसलिए हम इस कथा को जो है ये बताते जा रहे हैं, इसी श्लोक के ऊपर ही विचार चला है, ये बल्लभाचार्य के साथ जीव गोस्वामी पाद के साथ है। इसलिए भुक्ति मुक्ति स्प्रिया है, जावत पिशाची हृदि वर्तते तावत भक्ति सुखस्तत्र कथम अबुद्धयो भवेत्।
जीव के हृदय में यदि भक्ति मुक्ति स्प्रिया रूपी पिशाचिनी रहे है तो शुद्धा भक्ति कहाँ से उदित हो है। इसलिए समस्त प्रकार के इच्छा को यानी मुक्ति को त्याग देना चाहिए। देखो ये कर्मी कर्म मार्ग में चले जाए वो लौट करके आ सकते हैं, किंतु कोई यदि एक बार मुक्ति मार्ग में, विशेष करके कौन सा मुक्ति, सायुज्य मुक्ति में चले जाए उसमें लौटना संभव नहीं होता है। दो प्रकार के सायुज्य मुक्ति कहा जाता है, एक होता है ब्रह्म सायुज्य और एक होता है ईश्वर सायुज्य व परमात्मा सायुज्य कहा जाता है। याद रखना। क्या बोला रामानंद, बताओ कितने प्रकार सायुज्य कहा दिया? ईश्वर सायुज्य और ब्रह्म सायुज्य। ब्रह्म सायुज्य से कोई जीव लौटने की संभावना है, किंतु ईश्वर सायुज्य व परमात्मा सायुज्य होने पर उसमें संभव नहीं पड़ा रहता है अनंत काल के लिए है। इसलिए तो योग के भी इतने ये कर रहे हैं, योग प्रोसेस के द्वारा वो निर्विकल्प ब्रह्म में वो लीन होना चाहते हैं। और योग के क्या नाम उसके, अरे योग के प्रधान वो कौन प्रचार करते हैं, उसका नाम क्या है? पातंजलि। पातंजलि ऋषि के जो योग है उसमें जो दिखाते जा रहे हैं समाधि, ध्यान धारणा समाधि आदि की जगह ये समाधि दो प्रकार की कहा जाता है, एक सविकल्प समाधि और एक निर्विकल्प समाधि है। ये योगी जो है वो पातंजलि जो है उसको दिखाते हो निर्विकल्प समाधि में चले जाते हो है। वो ब्रह्म शब्द योग प्रोसेस के द्वारा वो ईश्वर सायुज्य व परमात्मा सायुज्य में चले जाते हो है, वही पर आ जाता है। ऐसा अरे शिशुपाल तो ये तो क्या, ये तो नित्य परिकर है, आप जानते तो, ये तो क्या बोले विजय जय हो और विजय हो, जय विजय दरपाल है। वो इस तरह संसार के लोगों के दिखा रहे हैं, क्यों शास्त्र में लिखा गया ये भगवान शिव हरि के द्वारा जो हो जाता है, मर जाता है, वो भगवान में प्रवेश होता है, किंतु उसके तो 3 जन्म, फिर तो उनके तो आना पड़ा कि नहीं पड़ा है? 3 बार हो गया, 3 जन्म के लिए होते। वो अर्थ दूसरी, रावण कुंभकर्ण है नहीं, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, रावण कुंभकर्ण और शिशु दंतवक्र शिशुपाल। तो शिशुपाल की जो कथा है वो दूसरी प्रसंग है, चलो वो प्रसंग में अभी नहीं जा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं भोग में जो चले जाते हैं वो उसके साथ वो संसार में भ्रमण करते करते फिर साधु संग के द्वारा उसके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु मुक्ति, जो मुक्ति विशेष करके जो परमात्मा सायुज्य मुक्ति जो कह रहे हैं हम है, वो अत्यंत जो है खतरनाक कहा जाए। इसलिए कह रहे हैं श्री कृष्ण के चरण कमल में सेवा सुख के विमल चित्त भक्त में मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा गंध भी नहीं होती है। जो साक्षात में भगवान की सेवा करना चाहते हैं मुक्ति गंध तक नहीं लेना चाहते। अरे मुक्ति नाम भी सुना नहीं चाहते। सार्वभौम भट्टाचार्य जो मुक्ति मुक्ति कहते थे, महाप्रभु के कृपा से बोले क्या पढ़ रहे हैं, मुक्ति पदे सदाय भाग, और मुक्ति पद को छोड़ करके क्या पढ़ रहे हैं, भक्ति पदे सदाय भाग। महाप्रभु ने कहा देखो भागवत में लिखा है मुक्ति पदे सदाय भाग, तो महाप्रभु ने कहा तब तुम आप ये भक्ति पदे भक्ति पदे क्यों पढ़ रहे हो? बोले मुक्ति नाम ही सुनना नहीं चाह रहे। सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं मुक्ति नाम ही नहीं सुनना नहीं चाहता हूँ। महाप्रभु ने उसको मुक्ति के अलग व्याख्या भी सुनाया है। मुक्ति शब्द मुक्ति न था रूपम स्वरूपिण व्यवस्थित मुक्ति। मुक्ति के मुक्त प्रग्रह अर्थ क्या है? मुक्त प्रग्रह अर्थ समझते कि नहीं? क्या शब्द समझ में आया? क्या बोला? मुक्त प्रग्रह विचार। मुक्त प्रग्रह विचार की शब्द की तात्पर्य है जैसे घोड़े के लगाम खोल दिया जाए
घोड़े जहाँ पर दौड़ सकते हैं, है उसका तो मुक्त प्रग्रह। उसी प्रकार विचार की जहाँ तक सर्वोत्तम विचार जहाँ पर हो सकता है उसी की कहा जाए मुक्त प्रग्रह विचार कहा जाता है, शास्त्र में कहा जाता है। तो मुक्ति की सर्वोत्तम माने इसके ऊपर और कोई डेफिनेशन नहीं आएगा। वो डेफिनेशन के मुक्ति जौनता रूपम स्वस्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। समस्त प्रकार कर्म ज्ञान योग प्रसिद्ध जितने भी तत्व है सबको त्याग दे करके एकमात्र अपने स्वरूप के अनुभूति करके और अपने स्वरूप के रस विचार के अनुसार साक्षात अपने इष्ट देव राधा गोविंद की सेवा ही मुक्ति कहा गया। यही तो महापुरुष के विचार दिखा रहे हैं। मुक्ति के अनेक डेफिनेशन आत्म करके दुख आत्यंतिक दुख निवृत्त ही मुक्ति, विष्णु अंग्री लाभंगी मुक्ति। किंतु महाप्रभु ने मुक्त प्रग्रह विचार दिखाया। ये मुक्ति के सर्वोत्तम विचार के डेफिनेशन क्या है, जो अपने स्वरूप के उपलब्धि कर लेते हैं और स्वरूप के उपलब्धि करके और स्वरूप के रस उनके अनुसार साक्षात रूप में राधा गोविंद की सेवा होती है, वही मुक्ति कहा जाता है। इसलिए महाप्रभु ने सार्वभौम जी के कहा, ये व्यासदेव ने जो लिखा उसके रहन दिए है, उसके ऊपर कलम मत चलाइएगा। गुरु के ऊपर गुरुगिरी व खुदगिरी मत करो, खुदा के ऊपर खुदगिरी मत करो। क्यों व्यासदेव जी ने लिखा, इसके भाव को समझो। इसलिए ये समस्त विचार देते जा रहे हैं। और ये यहाँ पर भी कह रहा है सरस्वती मणिदो। सरस्वती मणिदो मैंने आत्मरोति रूपी मणि देने वाले अर्थात निखिल आत्मा को भी आत्मा श्री राधा कृष्ण है। निखिल आत्माओं की भी आत्मा श्री राधा कृष्ण है। उनमें अनुचैतन्य स्वरूप नित्य कृष्णदास जीवों के स्वरूपानुबंधी साहबिकी रति है। यहाँ पर एक शब्द के विचार करना पड़ा है। क्या बोला? स्वरूप अनुबंधी वृत्ति है। देखो ये सब वैदांतिक शब्द लिखा गया। शब्द की तात्पर्य नहीं जानने पर क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे? जीव जो प्रकटित होता है उसके स्वरूप अनुबंधी वृत्ति है सूक्ष्म रूप में। वो कैसे? पोटेंशियल के रूप में है। जैसे आम के गुठली में वो आम की सारे पत्ता से लेकर के उनके शाखाएं से लेकर के सब कुछ उस क्या गुठली में है, बीच में है। वो अनुकूल परिवेश होने पर धीरे 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 जैसे वो विकसित होता है, पौधा होकर के फिर आम के पेड़, फिर फूल फल आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जीव जब प्रकटित हुई, जीव के सर्वानुबंधी वृत्ति वही है तुम्हारे पास। इसलिए कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय श्रवणादि शुद्ध चित्त कर उदय। वो तुम्हारे पास है। केवल साधु संग गुरु के कृपा से वो धीरे धीरे क्या होगा? विकसित होगा। इतना ही तक बस, कोई उसके परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे यदि आपके माधुर्य रस हो तो माधुर्य रस प्रकाशित होगा, शक्कर रस हो शक्कर रस प्रकाशित होगा। ये विचार दिखा रहे हैं। तो ये समस्त विचार इसलिए कहते भक्ति विनोद ठाकुर इसमें भी कर रहे हैं। सरस्वती मणि दो, आत्मरति रूपी मणि देने वाले अर्थात कृष्णदास जीवों के जो सर्वानुबंधी स्वाभाविक वृत्ति है वह आत्मरति है। वह आत्मरति जीव स्वरूप में नित्य सिद्ध रहने पर भी मायाबद्ध दशा में अविद्या जनित विविध वासना से आच्छादित रहती है। अभी वो क्या है? आच्छादित है। जैसे लकड़ी में आग है कोई दिखाई नहीं पड़ते, तो आग के प्रकटित करने के लिए दो खंड, दो पीस लकड़ी चाहिए, उसके घिसो आग निकलेगी। ठीक उसी प्रकार जीव में जो आत्मरति है, सर्वानुबंधी वृत्ति है, वो केवल भगवत भक्त के संग के फलस्वरूप वो प्रकाशित होगा। जो तुम्हारे है वही है, वो कभी चेंज नहीं होगा।
तुम्हारे कितना सुंदर रूप है, वो सब भक्तिवंत ठाकुर वर्णन करते जा रहे हैं ये वेदों ग्रंथ में। और इसी प्रकार रसिक वैष्णव के साथ कथा आदि श्रवण करते करते अनर्थ, पहले अनर्थ निवृत्ति हो जाता है, और अनर्थ निवृत्ति जितनी होते जाएगा उतना ही भगवान के माधुर्य कथा में उनके उतना ही रुचि उत्पन्न हो जाता है। कथा सुनने में आनंद होगा, भगवान की मधुर कथा सुनने में आनंद होगा। इसलिए तो भागवत में क्या लिख रहे हैं, निवृत्त तरसई उपगीयमान भवु सदा स्तोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विराजेत बिना पशुघ्नात्। भगवान की कथा में किसको आनंद नहीं है बताओ? बिना पशुघ्नात्, पशु के हनन करने वाले, मारने वाले, जो काटता है ना, पशु के काटता रहता है, कसाई कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, उनके हृदय इतने कठोर हो जाता है पाप करते करते, पाप चित्त वाले कहा जाता है। पापियों के मुख में भगवत नाम उच्चारण नहीं होगा, ऐसा सारे बात कह देंगे, भगवान 2 अक्षर राम नाम कृष्ण नाम उच्चारण नहीं होगा। इसलिए शास्त्र में सतः जन्मे जपुमान वासुदेव समर्चित तन्मुखे भगवत तन्मुखे भगवत नाम तन्मुखे भगवत नाम तिष्ठन्ति भारत। शतः जन्म, एक जन्म नहीं है, 100 जन्म जिन लोगों ने वासुदेव भगवान की अर्चन किया, शतः जन्म ही जब ना वासुदेव समर्चित तन्मुखे हरिनाम तिष्ठन्ति भारत। भगवान आदि पुराण में भगवान अर्जुन के कह रहे हैं नाम की महिमा दिखाए। जैसे भी हो, हम लोग कुछ सौभाग्यवान है, पूरे जन्म में किया कि नहीं किया अर्चन कोई बात नहीं, कम से कम तो 2-4 तो नाम कर दे भाई, भले ही नाम अपराध हो तो नाम तो कर रहे हैं। आज समझिए, ये नाम अपराधी तो नाम करते 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 एक दिन नामाभास हो जाएगा, एक दिन नामाभास के बाद एक दिन शुद्ध नाम उचित हो जाए, शुद्ध नाम होने से प्रेम हो जाएगा, बाद चले जाएंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा, आ ही नहीं रहा। हाँ, इसलिए करें, देखो अविद्या जनित विविध वासना से आच्छादित रहती है। इस विषय में श्रीमद् भागवत ईश्वरपुरी की लोकोत्तर निष्ठा आदर्श है बताते जा रहे हैं। देखो भगवान की स्मृति कब होता है? कुछ साधन हमें करना पड़ेगा। 2 प्रकार के साधन अभी तुम्हारी कथा में आ रहे हैं, एक होता है वैदिक साधन और एक होता है रागानुगा साधन। वैदिक साधन के द्वारा केवल वैकुंठ तक पहुंच जाओगे, और रागानुगा साधन के द्वारा गोलोक वृंदावन में पहुंच जाओगे। किंतु यहाँ पर फिर हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद करें, अच्छा दोनों के यदि मिश्रण करके करें क्या हो जाएगा? वैदिक और रागानुगा मिश्रण कर ले, मिठा एक साथ में करें तो उसके द्वारा आप द्वारका में महिषी तत्व प्राप्त कर लेंगे, माने द्वारके महिषी के अनुगत्य में ही आपके सेवा प्राप्ति हो। इसलिए साधक, जो कुशल साधक जो है, वैदिक भक्ति तो करे, वैदिक विधि के नियम के अनुसार पालन करते करते ब्रजवासी की प्रेम प्राप्ति करने के लालसा जगते हैं उसमें कथा आदि श्रवण के द्वारा। इसलिए देखो उसमें 2 विभाग दिखा रहे हैं, एक साधक रूपेण और एक सिद्ध रूपेण। साधक रूप के द्वारा विधि को पालन करें, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काल अवसान कृतो निद्राहार विधि का जो तत्व दिनों चयु राधा कृष्ण गुणस्मृति स्मरण गुणस्मृति मधुमा आनंदेन सन्मोहित वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालको। हे राधे व्रज ललिते हे नंद सुनो कुत श्री गोवर्धन कल्पपादवतले कालिंदी वन्ने कुत घोषांत विधि सर्वदोपजपुरे खेदरी महाविहल्लो वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालको। हमारे गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी रूप मंजरी, सनातन गोस्वामी पाद लवंग मंजरी, ये समस्त जो 6 गोस्वामी है
लोक रीति के अनुसार एक साधारण साधक के भांति भी कैसे भजन कर रहे हैं, देखो है। इसलिए साधक रूप में और सिद्ध रूपे न अपने जिसको कहते हैं अंतश्चिंतित देह भावना रहेगा। उस भावना चिंतन करते करते भगवान के मधुर लीलाओं कथा को जो है, इसलिए रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, तन्नामुर्चरितादु सुकृतनानुस्मृतो क्रमेण रसना मनोसि निजो तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालंगन दखिलमित्त उपदेश सारम। ये जो समस्त उपदेश के सार एसेंस क्या है, भगवान के अमृत माधुर्यपूर्ण कथा को, लीलाओं को, नाम को आप चिंतन करें।